हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन सास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारे ऋषि ने एक सॉन्ग गाया ना, सबने सुना होगा। तो सॉन्ग खत्म हुआ, स्नेहा ने ऋषि की तरफ देखा, जिया ने ऋषि के कंधे पे हाथ रखा तो ऋषि ने कंधा झटक दिया। शानवी ने जब ये देखा तो उसने ऋषि को आंख दिखाई, ऋषि ने कुछ नहीं कहा। शानवी ने जिया की तरफ देखा और कहा चलें, लेट हो रहा है। तो जिया ने कहा हाँ चलते हैं, वैसे भी हो यहाँ करना ही क्या है, काम तो बर्थडे तो मन ही चुका है, अब कुछ करने को वैसे भी नहीं है। तो ऋषि कहती है कि मैं भी चलना चाहती हूँ। तो शानवी कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ऋषि मेरे साथ आना, कुछ काम है तुमसे। ये कह के वो ऋषि को अपने साथ ले जाती है। इधर जिया स्नेहा से कहती है स्नेहा क्या दिक्कत है। नेहा जिया और स्नेहा को देखते हुए कहती है किसको क्या दिक्कत हो गई। नेहा की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारी सो कॉल्ड बहन, कजन, दोस्त, यार, हमसफर मेरी सेटिंग अपनी साली साहिबा ऋषि से करवाना चाहती है। नेहा शॉक्ड होकर देखती है, कहती है जी हाँ, तूने ये काम भी शुरू किया। हाँ, तो कहती है पागल है क्या, ऋषि से सच में बहुत प्यार करती है लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। क्या समझूं मैं, मुझे नहीं आती ऋषि के साथ कोई फीलिंग, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता। जिया स्नेहा की तरफ देखती है और कहती है सच बोलो कि तुम्हें नहीं आती है फीलिंग, बोलो। तो उसने अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। जिया कहते है तो जब ऐसी बात नहीं है तो क्यों उसे परेशान कर रही हो, बताओ ऐसा भी क्या उसने गलत किया है। जो था वो सब उसका पास्ट था ना, पास्ट को लेके बैठी रहोगे क्या। स्नेहा जोर से हंसती और कहती है नेहा लुक हु इज टॉकिंग। जिसने खुद सानवी को इसके लिए जज कर रखा है, इसलिए उससे बात नहीं कर रही, इसलिए उससे दूर भाग रही है कि उसने एक ऐसी बात इससे छुपाई जो उसे खुद को भी नहीं पता थी। भाभी ने जब तुमसे ये बात अनजाने में छुपाई तो तुम उन्हें क्यों सजा दे रहे हो फिर, ये बताओ। मेरा तो ऋषि पे ट्रस्ट करना मुश्किल है क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। मेरा मेरा ड्रीम पार्टनर उसमें मुझे नजर नहीं आता, लेकिन शानवी भाभी तो तुम्हारी ड्रीम पार्टनर है ना, तुम्हें तो उनमें वो सब कुछ नजर आता है जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम पार्टनर में चाहिए था, तो फिर क्यों उन्हें खुद से दूर कर रखा है। जिया कहती है भगवान, आज सारे ही मुझे लेक्चर देने में लगे हुए हैं, क्या हो गया सबको, सबको कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है जिया क्या है, तुम दूसरों को वो लेक्चर देते हो जो तुम खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रही होती। तो हमें दूसरों को वही लेक्चर देना चाहिए जो हम खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है स्नेहा, वो हम पति पत्नी के बीच की बात है। पति पत्नी, सीरियसली तुमने दोनों के बीच की बातें छोड़ी है। खैर देखो जिया, मैं जानती हूँ तुम इंट्रोवर्ट हो, तुमसे जल्दी से कोई चीज ना एक्सेप्ट होती है, ना कोई चीज तुम जल्दी से कह पाते हो, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए जब तक तुम्हें कुछ रियलाइज हो। तुम मेरी छोड़ो, तुम आरुषि हो क्यों। अरे भाई मुझसे आरुषि के बारे में बात मत करो, मुझे बख्श दो। इधर शानवी आरुषि से कहती है
तुम्हें सच में उससे बहुत प्यार है? आरुषि सानवी की तरफ देखती और कहती है, मजाक लगता है क्या? मेरी आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ दिखाई नहीं देती जो मुझे फील होती है स्नेहा के दूर जाने से, उसका मुझे इग्नोर करने से। मेरा रोम रोम उसके प्यार में डूबा हुआ है। तुम्हें पता है, किसी लड़की को देखने का दिल तक नहीं करता उसके सिवा। इतने महीने बीत गए मुझे उसे समझाते हुए, उसे ये यकीन दिलाते हुए कि हाउ मच आई लव हर, बट उसे ये बात समझ ही नहीं आती। बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका पैर पकड़ूं? कौन है जो उसे मेरी जिंदगी में ला सकता है? कभी कभी तो लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और है। इधर स्नेहा अवंतिका से बातें करने में लग गई थी। अवंतिका से हंसी मजाक कर रही थी। अवंतिका भी स्नेहा से कहती है, सच में आरुषि के लिए कुछ फील नहीं हुआ तुम्हें? नहीं अवंतिका, तो किसी के लिए तो होता होगा। स्नेहा एक गहरी सांस लेती और कहती है, हाँ होता है, क्यों नहीं होता? लड़का है? लड़का नहीं है तो कौन? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, झूठ मत बोलो। खैर इधर जिया गाड़ी स्टार्ट करती है, गाड़ी में बैठ के शानवी भी आती है और सबको बाय बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। नेहा कहती है, मैं भी जिया तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। तो स्नेहा कहती है, तो मैं क्या अकेले आऊंगी, मैं भी साथ ही चल रही हूँ। तो आप पीछे से आरुषि कहती, स्नेहा एक सेकंड, मुझे तुमसे बात करनी है। स्नेहा कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कह के वो जाने लगती है तो आरुषि उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे जोर से खींचती है और दीवार से लगाते हुए कहती है, समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुमसे मैं जितने प्यार से, जितनी इज्जत के बात करती हो, तो मेरी उतनी बेइज्जती करती चली जाती हो। क्या बिगाड़ा क्या मैंने तुम्हारा? तुमसे प्यार किया है, कोई नाटक नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ। क्यों मुझे इस तरह ट्रीट करते हो? ठीक है, अगर 1% को मान भी लो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, एटलीस्ट मेरे प्यार की रिस्पेक्ट तो कर सकती हो। आरुषि को गुस्से में देख शानवी बाहर आ गई थी और जिया भी। शानवी ने आके आरुषि को पकड़ा और कहा, पीछे हटो। आरुषि ने शानवी को झटक दिया। उसने कहा, दूर हटो, मुझे इससे बात करनी है। शानवी आगे बढ़ी तो जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पीछे खींच लिया। शानवी ने जिया की तरफ देखा और कहा, पागल हो गए? पागल है वो, गुस्से में कुछ भी कर जाती है, रोको उसे, कुछ नहीं करेगी वो, प्यार करती है वो स्नेहा से, करने दो उससे बात। स्नेहा आरुषि को जोर से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन आरुषि उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेती है और कहती है, क्या, किस बात का एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे ये बताओ, कौन है तुम्हारी जिंदगी में? क्योंकि अगर तुम सिंगल हो तो मैं ऐसे ही पागल हो रहूंगी तुम्हारे लिए। तो तुम मुझे एक बार बता दो साफ साफ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ प्लीज। मैं पागल हो जाऊंगी स्नेहा तुम्हारे पीछे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मेरी आंखें बंद होती है तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है यार। स्नेहा कहती है, मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? पहले मेरा हाथ छोड़ो तुम, पहले मुझे बताओ, मेरा हाथ छोड़ो, यू आर हर्टिंग मी। तो आरुषि उसका हाथ छोड़ देती है। स्नेहा कहती है, देखो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती जिससे मैं जैसे पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद करते हैं नहीं करते, बट मैं
नाम लेके रुस्वा नहीं करना चाहती, ना अपनी दोस्ती बिगाड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब दोस्ती? शानवी भी थोड़ी शॉक्ड होती है। दोस्ती? यू मीन्स जिया? तुम एक सेकेंड, तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जिया से? ये कब से चल रहा है? शानवी आरुषि की तरफ देखती और कहती है, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले चली जा रही हो। जिया कैसे हो सकती है? जिया नहीं है ना स्नेहा? जिया नहीं है ना? तभी आरुषि कहती है, साफ साफ तो कह रही है दोस्ती नहीं खराब करना चाहती। और कैसे बताएगी कि जिया? इसके अलावा इसकी दोस्त है कौन? नेहा? नेहा? स्नेहा तो तुम्हें तुम्हें नेहा कहती, पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ। ना 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 ना, बहन की तरह है स्नेहा मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो फिर बचा कौन? दोस्ती खराब नहीं करना चाहती हो तो मतलब सीरियसली? जिया जी? आरुषि जिया की तरफ देखते और कहते हैं, आप? और प्लीज डोंट टेल मी कि आपको ये बात पता नहीं थी। हाँ जी, ये आपको? जिया कहती, स्नेहा कब से? पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में। शानवी कहती है, वाह, बचपन की फ्रेंड है वो आपकी और आपको नहीं पता? प्लीज झूठ तो मत बोलो। स्नेहा कहती है, मेरी बात तो सुनो, मेरी दोस्ती में खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो कहती है, तुम पागल हो गई स्नेहा। आरुषि कहती है, शादीशुदा है वो, उनके साथ साथ मेरी बहन की भी जिंदगी खराब करनी है क्या? ऐसा कुछ तो पहले ही बता दिया होता उन्हें। तुम बेवकूफ हो क्या? क्या क्या करने क्या जा रही हो? जिया तो सर पकड़ लेती है अपना, कहती है, क्या है ये? शानवी जिया की तरफ आती है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, झूठ मत बोलना कि आपको पता नहीं था। जिया उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाती, कहती है, तो ये बात बात पे ना तुम दादागिरी करना बंद कर दो। शानवी जी, कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। स्नेहा से पूछो ना, मुझे नहीं पता सच में, मुझे तो कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ है। अरे उसे बोलने तो दो, तुम दोनों बोलने तो दो। आरुषि कहती है, क्या बोलने दूं मैं? बोलने क्या दूं? स्नेहा अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाती है, कहती है, यार तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? आरुषि कहती है, देखो ये अपने से छोड़ दो, मेरी बहन का पति है भाई, तुम्हारा दोस्त, मैं ये नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना मत करो, बट मेरी बहन की जिंदगी तो मत खराब करो। तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रही हूँ, देखो मैम, ये मैं होने नहीं दूंगी किसी भी हाल में। तो आगे क्या होगा भाई, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शायद ये लगी हुई आग जिया और शानवी के बीच कुछ सही करा दे, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद शानवी को है। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।